हरिओम। तुलसीकृत श्री रामचरितमानस की मूल प्रति पांडुलिपि का अयोध्या कांड आखिर तिजोरी में क्यों है? मानस की मूल प्रति के दर्शन की जिज्ञासा से राजापुर स्थित तुलसी जन्म कुटीर के मानस मंदिर में पहुंचने वाले दर्शकों के मन में ये सवाल उठता है। एक और सवाल उठता है कि मानस के 7 में से 6 कांड की मूल प्रतियां कहाँ हैं? तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में हुआ था और सड़क मार्ग से यहाँ पहुँचा जा सकता है। चित्रकूट से राजापुर की दूरी है 43 किलोमीटर और प्रयागराज से कानपुर हाईवे होकर राजापुर 83 किलोमीटर के फासले पर स्थित है। ट्रेन से जा सकते हैं। यहाँ तुलसीदास जी के गुरु नर हरिदास जी से उन्होंने दीक्षा लिया और तुलसीदास जी के प्रथम प्रमुख शिष्य थे गणपत राम। तो उनकी 11वीं पीढ़ी के 79 वर्षीय उत्तराधिकारी रामाश्रय त्रिपाठी बताते हैं, पूरी दुनिया में मानस का मूलतः महज अयोध्या कांड ही सुरक्षित है। इसमें 170 पन्ने और इन पन्नों में 326 दोहे हैं। चोरी के डर सुरक्षा की दृष्टि से यह दुर्लभ कृति अब तिजोरी में है। यूपी के तब के शिक्षा मंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने वर्ष 1948 में मानस मंदिर को तिजोरी भेंट की थी। असल में तकरीबन 148 साल पहले मानस सेवा के लिए नियुक्त एक चोर पुजारी ने मूल प्रतियों की पोटली चुराने की कोशिश की थी। कोशिश नाकाम होने पर उसने पकड़े जाने के भय से पोटली काला कांकर के पास गंगा में फेंक दी। खोज के लिए महाजाल डाला गया। दूसरे दिन पोटली तो मिली, लेकिन श्री रामचरितमानस का सिर्फ अयोध्या कांड ही सुरक्षित मिला। शेष 6 कांड की पांडुलिपियां पानी में गलकर नष्ट हो चुकी थीं। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के 12 प्रमुख प्रमाणिक ग्रंथों में से एक विश्वविख्यात श्री रामचरितमानस की इकलौती हस्तलिखित मूल प्रति को संरक्षित करने का ये पहला प्रयास 2004 में हुआ। भारतीय पुरातत्व विभाग के अफसरों की निगरानी में केमिकल ट्रीटमेंट कराते हुए जापानी टिश्यू पेपर की मदद शेष बची पांडुलिपियां सुरक्षित की गईं। बाल कांड के बाद अयोध्या कांड मानस का दूसरा बड़ा खंड है, जिसमें श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी, चित्रकूट में वनवास, भरत आगमन एवं चरण पादुकाओं के साथ प्रस्थान का वर्णन है। तुलसी शोध संस्थान राजापुर के अध्यक्ष रामाश्रय त्रिपाठी कहते हैं कि श्री रामचरितमानस की स्याही घमीरा और आंवले के रस में बबूल की गोंद और उसी में सूखे काजल को मिलाकर बनाई गई थी। स्याही बनाने के लिए इस मिश्रण को कम से कम 1 महीने तक घोंटा जाता था। उन्होंने बताया कि मानस के पन्ने ना तो भोजपत्र ना ही ताड़पत्र। असल में मानस की रचना 17वीं शताब्दी में हुई थी, जबकि भारत में कागज का प्रचलन 14वीं शताब्दी में शुरू हो गया था। कलम नरपत नाम की लकड़ी से होती थी। सामने आप जो पीपल का वृक्ष देख पा रहे हैं, ये स्वयं तुलसीदास जी ने इस पीपल के पेड़ को लगाया था, जो आज तक जीवित है। मानस को लेकर काशी के विद्वानों के विवाद के कारण तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की हस्तलिखित मूल प्रति राजा टोडरमल को सौंप दी थी। मुगल बादशाह अकबर के 9 रथों में शुमार टोडरमल असल में तुलसीदास जी के विश्वसनीय मित्र थे। लगभग 126 साल की उम्र में जब तुलसीदास जी गोलोकवासी हुए तो टोडरमल ने तुलसी की अमानत उनके प्रथम शिष्य गणपत राम उपाध्याय को सौंप दी। गणपत राम काशी से मानस की पोटली लेकर तुलसी की जन्मस्थली राजापुर आए और उनके पैतृक घर के मंदिर में रख दी। यमुना तट पर स्थित तुलसी जन्म कुटीर में मानस सेवा के लिए एक पुजारी भी नियुक्त किया गया। तब तक मानस की लोकप्रियता फैल चुकी थी। श्रद्धालु दर्शनार्थियों की भीड़ राजापुर पहुंचने लगी। चढ़ावा भी खूब आने लगा। पुजारी की नियत डोली। 1875 की एक रात कुटिल पुजारी मानस की पोटली लेकर अपने गांव सोरो एटा की ओर भागा। पीछा करने पर पांडुलिपियों की पोटली गंगा में फेंक कर वो भाग गया। तो एक अहम सवाल यह है कि अगर 148 वर्ष पहले मानस के बालकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड की तुलसीकृत हस्तलिखित प्रतियां गंगा जल में डूबकर नष्ट हो गई, तो फिर आज की प्रचित श्री रामचरितमानस कहाँ से आई? असल में श्री रामचरितमानस की चोरी कर गंगा में फेंके जाने की घटना के 65 वर्ष पहले ही कलकत्ता के एशियाटिक लियो कंपनीज ने 1810 में समग्र रूप से प्रकाशित कर दिया था। ये प्रथम प्रकाशन था जो मानस की बढ़ती लोकप्रियता और मांग के चलते पांडुलिपियों के प्रकाशन की योजना के अंतर्गत किया गया था। तो 1810 में ही कलकत्ता की एशियाटिक कंपनी ने इसको प्रकाशित कर दिया था और ये प्रथम प्रकाशन था, इसलिए ये सारी प्रतियां आज हमारे पास हैं। पुजारी ने उनकी हस्तलिखित प्रतियां 1875 में नदी में डाल दी थी, लेकिन जो शेष बची जो प्रतिलिपियां थीं वो तो नष्ट हो गई थीं, लेकिन 1810 में जिस कंपनी ने प्रकाशित किया था तो उसके कारण आज हम रामचरितमानस संपूर्ण रूप से पढ़ पाते हैं। तो वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन मिले और
पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें।